अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अलीम खान ने तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन के ग्रुप ने आज लाहौर में अहम मुशावरती इजलास तलब किया था। इजलास जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर मुनक्कद हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर और सीनियर रहनुमा अलीम खान समेत अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की, जबकि जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक हुए। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला KPK गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, बाबर अवान और दीगर कोर कमेटी मेंबरान शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है वो मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। कुर्सी और ताकत का गलत इस्तेमाल और इसको दायमी समझ लेने वाले का अंजाम ऐसा ही होता है। मुस्लिम लीग काफ के सदर और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा है कि हालात तेजी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के सदर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से हुकूमत पंजाब के वज़रा ने मुलाकात की, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा दिया है। परवेज इलाही ने कहा है कि हालात तेजी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। इस वक्त जो सियासी हालात हैं, इसका तकाजा है कि हुकूमत आगे बढ़कर पहले फैसले ले ले, क्योंकि जो पहले फैसला लेता है सियासत में उसी को बढ़तरी हासिल होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान के पास 24 घंटे बाकी हैं, इस्तीफा दें और घर जाएं। GTS चौक गुजरात में अवामी लॉन्ग मार्च शुरा से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान अवाम के वोटों की वजह से नहीं, अंपायर की उंगली की वजह से इक्तदार में है। जब भी कोई मसला आता है तो वो किसी और की तरफ देखते हैं, वो इस ओहदे पर बैठने के लायक नहीं है। वजीर आजम के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, अब घर चले जाएं, असम्बलियां तोड़कर इस्तीफा दें और इलेक्शन लड़ें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान होगी। इमरान खान तमाम मुश्किलात से बाहर निकलेंगे और इन सबको एक ही टोकरे में बंद कर देंगे। हमें किसी मार्च से कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए रास्ता बदला, जो खुशाइंद है। यूक्रेन से शहरियों की महफूज इनखला तक रूस की महदूद जंगबंदी की पेशकश यूक्रेन ने मुस्तरद कर दी है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक यूक्रेन ने शहरियों की इनखला की पेशकश को गैर इखलाकी करार दिया है और कहा है कि इनखला के रास्ते शहरियों को रूस या इसके इत्तेहादी मुल्क बेलारूस की तरफ ले जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर शेन वॉर्न की मौत तबई होने की तस्दीक हो गई। थाईलैंड की पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शेन वॉर्न की मौत तबई होने की तस्दीक हुई है। शेन वॉर्न की मौत तबई न होने के बारे में कोई शवाहद नहीं मिले। थाईलैंड पुलिस का कहना है कि शेन वॉर्न की मैयत को वतन भेजने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कौंसल खाने के हवाले किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न की तदफीन सरकारी एजाज के साथ की जाएगी।